नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा का जो गोचर होता है वो हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, उन पर काफ़ी प्रभाव डालता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखा सकती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मेष में 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 29 दिसंबर सुबह के 8 से 31 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक। चंद्रमा का तीसरे घर में आना काफ़ी अच्छा होता है। चंद्रमा उपचय घर के स्वामी हैं और आपके उपचय भाव में बैठे हैं, तो ये गतिपूर्ण समय होता है। जब जीवन में ना गति मिलती है, कुछ अलग करने का मौका मिलता है, अटके कामों को पूर्ण करने का अवसर मिलता है, तो ये एक अच्छा टाइम है। यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर। अब पहले छठे घर की बात करते हैं। उपचय भावों का मिलन, यानी कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आप बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे। केतु का प्रभाव और चंद्रमा तीसरे घर में, ये कुछ सीखने में मदद करता है। अगर आप स्किल बेस्ड कोई काम करते हैं तो आपको मदद मिलेगी, कुछ अच्छा आप कर पाएंगे। लेकिन हाँ, चंद्रमा पर केतु का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव भी प्रभाव असर डालता है। यहाँ पे एक तो पुरानी चीज़ें बहुत सोचेंगे, थोड़ा अति उत्सुकता आ सकती है। दूसरा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत रहेगी, तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा वरना दिक्कत हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा जल्दबाजी से बचे, बहुत स्पॉन्टेनियस ना रहें, बल्कि रिएक्टिव कम रहे तो अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप गलतियां करेंगे और लोगों से मदद नहीं मांगेंगे। अगर ऐसा होता है तो इसको अवॉइड कीजिएगा। कुछ गलती हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हेल्प मांगेगा, उस काम को खराब मत कीजिएगा। बिजनेस, कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, बस जैसा मैंने कहा अति उत्सुकता में नहीं। लव लाइफ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थोड़ी सी दिख रही है। वैवाहिक जीवन आगे बढ़िए, लगता है कि कहीं रुक से गए हैं, थम से गए हैं। स्टूडेंट्स, एक ही प्रॉब्लम है, एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि आप सत्यता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप खुद ही अपने लिए ऐसे प्लान्स बना लेते हैं जो आप नहीं कर सकते, फिर परेशान होते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से गले की प्रॉब्लम बनी रहेगी, कफ रोग बने रहेंगे, इन्फ्लामेशन, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, बहुत अच्छा। चंद्रमा पराक्रम भाव में भाग्यस्थान बली है, यानी कि बल, पराक्रम, शौर्य और भाग्य सबका मिलन होगा। अच्छे काम कर पाएंगे। बस फिर से कहूंगा अति उत्सुकता से बचें। 31 दिसंबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि वृषभ में, और 2 जनवरी सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कारको भावनाशाय दोष लगता है यहाँ पे, इसलिए ठीक है। जैसे ऐसा नहीं कि बहुत ही बुरे चंद्रमा हो जाते हैं चौथे घर के,
लेकिन कारको भावनाशाय दोष किस चीज पर लग रहा है वो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे चंद्रमा प्रॉपर्टी के कारक भी बनते हैं एक प्रकार से, सेकेंडरी कारक है, थर्ड कारक है यहाँ पे प्रॉपर्टी के, लेकिन कारको भावनाशाय दोष किस चीज पे लगता है, इमोशंस पर, यानी कि आप इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये बहुत प्रभावित रहती है, इसलिए उस एरिया में चंद्रमा बुरे। बाकी ऐसा नहीं कि हर चीज में बुरे होते हैं, ये समझना पड़ता है। अब यहाँ पे उच्च के हैं, छठे घर के स्वामी है, तो कोई प्रॉपर्टी संबंधित लीगल काम अटक रहे थे, घर में कोई कहा सुनी होगी तो उसको सुलझाना है, ठीक हो सकता है, लेकिन आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, बहुत इमोशनल रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको भावुक कर देंगी। कभी ना ऐसे मौके हम सबके जीवन में आते हैं जब हमें पता नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है जीवन में, लेकिन हम उदास होते हैं, वहाँ पे ग्रहों का ही प्रभाव होता है। कभी भी आप उठा के देख लीजिए, अगर आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे चंद्रमा गोचर में किसी ऐसे भाव में ऐसे ग्रह के साथ होंगे कि वो आप पर इम्पैक्ट आ रहा है। जो नहीं मानते ना ज्योतिष, उनको बोलिए, या उनको यही समझना चाहिए कि थोड़ा सा ज्योतिष, बहुत बेसिक गोचर की व्यवस्था देख लें, जो उसके बाद अगर आप बोलेंगे ज्योतिष काम नहीं करता तो फिर आपके ऊपर है। आप कभी भी देख लीजिए, आप बुरा फील कर रहे हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, उस दिन चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहे हैं देखिए अपनी कुंडली में। तो ये टाइम है जब आप बहुत इमोशनली अफेक्टेड रहेंगे, बहुत इमोशनली प्रभावित रहेंगे। शनि का प्रभाव भी है कि धनादि के लिए अच्छा है, विदेश से पैसा प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन शनि का प्रभाव विषदोष बनाता है, उदासीनता बढ़ती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। बहुत इमोशनली ड्रिवन डिसीजन में मत लीजिएगा, और घर में बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, पैसों को लेकर कोई चर्चा मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है केवल अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ हो सकता है, बिजनेस में फ्यूचर के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ, डिस्कशंस ठीक है, आर्गुमेंट्स मत करिएगा, बड़े गंदे आर्गुमेंट्स होंगे। लव लाइफ, मैरिड लाइफ में भी यही कहूंगा कि आर्गुमेंट्स अवॉइड करने हैं। लेट गो, इंग्लिश के बहुत अच्छे शब्द हैं, दो लेट गो, इसका उपयोग कीजिएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा रिलैक्स रहिए, ऐसा लग रहा है मानसिक रूप पे इतना प्रभावित है ना कि गलत काम कर रहे हैं। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स मत कर दीजिएगा जो आप नहीं पूरी कर सकते। मैं कह रहा हूं इमोशंस में बहकर आप ये भी कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहु को और शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।